बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद। पाकिस्तान के पास पैसा ही पैसा। ये पैसा कैसे आएगा? पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है। इसके साथ साथ ईरान के साथ पाकिस्तान के तजारती मुआहिदे हो गए हैं और ये तजारत कहां तक पहुंचेगी, इसकी तफसील आपके आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर। पाकिस्तान के पास पैसा ही पैसा, हर तरफ पैसा ही पैसा। ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो बड़े सारे मसाइल का शिकार है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? कौन देगा पाकिस्तान को इतने पैसे कि वो अपने मसाइल भी हल करे, आवाम के मसाइल को भी हल करने की कोशिश करें, पाकिस्तान के अंदर महंगाई का खात्मा करें। तो इस हवाले से हम आपको आगाह करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों। अब जो ईरान का एक इंतहाई आला तजारती वफद, ईरान के वजीर तजारत की क़यादत में ईरान का ये वफद पाकिस्तान पहुंचा। इस्लामाबाद के अंदर इस तजारती वफद की बड़ी सारी अहम मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों में तजारत के हवाले से बड़े सारे मामला न सिर्फ ज़ेर गौर आए बल्कि तजारती मुआहिदों पर भी दस्तखत हो गए। अब जो इब्तदाई तजारती मुआहिदे हुए हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना 10 अरब डॉलर की तजारत होगी और इस तजारत में जो मुश्किलात थी उनको दूर किया जाएगा और पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर इस हवाले से बड़ा ही बेहतरीन निज़ाम वज़ा किया जाएगा, जिससे ना तो पाकिस्तान के ताजरों को कोई मुश्किलात पेश आएंगी और ना ही ईरानी ताजरों को पाकिस्तान के हवाले से कोई मुश्किलात पेश आएंगी। इस हवाले से जो इब्तदाई मुआहिदा था उसके मुताबिक सालाना 10 अरब डॉलर की तजारत होगी, लेकिन ये जो तजारत है उसको 100 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा और 100 अरब डॉलर तक जब ये पहुंचने का जो हदफ है, इसके साथ साथ इस तजारती मुआहिदे की जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है कि दो तरफा तजारत पर किसी किस्म के कोई ऐसे टैक्सेस लागू नहीं होंगे, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान के ताजरों को फायदा पहुंचेगा बल्कि ईरानी ताजरों को भी फायदा पहुंचेगा और पैसे की इस रेल पेल से पाकिस्तान के अंदर एक ज़र मुबादला का एक बड़ा दायरा का वसी हो जाएगा, कारोबार वसी हो जाएंगे और जब कारोबार वसी होगा तो ग्रास रूट से लेकर बड़े लेवल तक सबको इसका फायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसम मलिक, ये हंगामी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं और 2 रोज़ा इस दौरे में सऊदी अरब के साथ बहुत बड़ा मुआहिदा मजीद होने जा रहा है। और इसके साथ साथ इस दौरे में जो सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि तुर्की के सदर तैयब अर्दगान जो है वो भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है और ये दीगर कई ऐसे मुआहिदों की बुनियाद बनेगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो तजारती हवालों से और दीगर अमूर के हवालों से पाकिस्तान को इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। बल्कि इस दौरे में जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शाह सलमान को दौरा पाकिस्तान की खसूसी दावत दी जाएगी और इस दावत को जो ज़राए कह रहे हैं कि तकरीबन सऊदी क्राउन का जो दौरा है वो पाकिस्तान तकरीबन कन्फर्म है और इस दौरे में जब सऊदी अरब के क्राउन पाकिस्तान आएंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के वो माहदे होने जा रहे हैं जो पहले शायद किसी के ज़हन में भी ना होंगे कि ऐसे माहदे सऊदी अरब के साथ हो जाएंगे।
اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ جو معاہدے ہوں گے اس میں بھی پاکستان کو بڑے ثمرات ملنے والے ہیں۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مسائل اور پریشانیاں ہیں، اگر اسی طرح یکسوئی کے ساتھ حکومت آگے بڑھتی رہی تو پھر عین ممکن ہے کہ آنے والا جو وقت ہے، آنے والے وقت کے دوران جو پاکستان ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہوگا، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ پاکستان کے اندر غربت کا جو ایک دور دورہ ہے اس کا خاتمہ ہو، ہر آدمی محنت مزدوری کرے گا، جب تجارت ہوگی تو پھر ہر طرف پیسے کی فراوانی ہوگی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز۔